हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा चल रहा है मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस। ये हमारा 8th लेक्चर है। तो आज हम करेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो इन्होंने कुछ टर्म्स पहले बताई हुई हैं कि जैसे मेंडल ने क्या बताया था। मेंडल ने कुछ रूल दिए थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के 1866 में। ठीक है, मिस्टर ने क्या बताया था कि कोई न्यूक्लियन है। ठीक है, 1869 में। सटन और बोवरी ने क्या किया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया था। ठीक है, इसके बाद 1933 में मॉर्गन ने बताया कि जो जीन्स है वो कहाँ पर हैं, क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है। लेकिन इन्होंने किसी ने भी ये नहीं बताया कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है या आरएनए। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हुआ उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो कुछ साइंटिस्ट से थे जिन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, जो पैथोजन है, अपना कुछ ऐसा ट्रांसफर कर रहा है नॉन पैथोजन बैक्टीरिया को कि वो पैथोजन हो जाते हैं। दोबारा सुने, द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज अर्ली नेम फॉर द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इन 1928 साइंटिस्ट डिड नॉट नो दैट डीएनए कैरिड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। उन्हें नहीं पता था, लेकिन वो बस इतना जानते थे कि समथिंग दैट कुड कॉज बैक्टीरिया टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफर हो रहे हैं एक टाइप से दूसरी टाइप से। तो सबसे पहले ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट दिया। ठीक है, ग्रिफ्थ द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। ठीक है, इसका नाम याद कर लें, और 1928 में दिया। द ग्रेट एविडेंस इज एस्टेब्लिश्ड इन नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, किस पे एक्सपेरिमेंट किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे। ठीक है, दो स्टेन ली उसकी, एक तो रफ स्टेन ली और दूसरी क्या ली, स्मूथ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया हम यहाँ से देखेंगे। पहले तो जे ये वाली स्मूथ स्टेन है ना, ये पैथोजेनिक है। ठीक है, ये क्या है, पैथोजेनिक है, और ये नॉन पैथोजेनिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इंजेक्ट किया ये एस स्टेन को माइस के माइस की बॉडी में। तो ऑब्वियसली अगर ये पैथोजेनिक है तो माइस क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट। दूसरी में क्या किया, आर स्टेन को इन्होंने एंटर कर दिया माइस की बॉडी में। ठीक है, और माइस सरवाइव रहा, मतलब बच गया, मरा नहीं। ठीक है, तो क्योंकि ये नॉन पैथोजेनिक है। इसके बाद क्या किया हमने, स्मूथ वाली को गर्म कर दिया, बहुत ज्यादा हीट किल्ड कर दिया, इतना हीट किया कि जो बैक्टीरिया थे वो किल हो गए। ठीक है, इसके बाद ठंडा करने के बाद उसे हमने इंजेक्ट कर दिया माइस की बॉडी में। ठीक है, तो अब क्योंकि वो जो एस्प्रिन बैक्टीरिया थे वो सारे ऑलरेडी मर गए हैं, तो इनको जब हमने इंजेक्ट किया माइस की बॉडी में तो ये क्या रहा, सरवाइव्ड, मतलब जिंदा रहा। इसके बाद हमने क्या किया, ये वाला जो हीट किल्ड था इसे मिक्स कर दिया किसके साथ, एस हीट किल्ड को हमने मिक्स कर दिया किसके साथ, रफ स्ट्रेन के साथ मिक्स कर दिया, और फिर उससे इंजेक्ट किया। तो क्या हुआ, बहुत ही मतलब अ, एक डिफरेंट सा कंक्लूजन मिला हमें कि माइस की डेथ हो गई। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कहेंगे, ये वाले कुछ आउटकम्स देखेंगे। ठीक है, तो स्मूथ शाइनी कॉलोनीज किसकी है, एस टाइप की, और विद म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट। दीज आर विरुलेंट, विरुलेंट मतलब जो मार देते हैं, और पैथोजेनिक होते हैं, क्या करते हैं, कॉज करते हैं निमोनिया। रफ कॉलोनीज विदाउट म्यूकस कोट, और ये नॉन विरुलेंट है, जिसके साथ निमोनिया कॉज नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि एस पैथोजेनिक है और जो आर है वो नॉन पैथोजेनिक है। ठीक है, इसके बाद हमने जब एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया था बॉडी, माइस की बॉडी के अंदर, तो माइस की डेथ हो गई थी। फिर आर को किया था तो वो सरवाइव्ड ही था। इसके बाद एस को हमने हीट किल्ड किया था तो माइस लाइव, ठीक है, वो जिंदा था। इसके बाद हमने जो एस स्ट्रेन का हीट किल्ड था उसे हमने ऐड कर दिया था आर स्ट्रेन के साथ, उससे क्या होगा, हो गया, माइस की डेथ हो गई। तो ग्रिफ्थ ने कंक्लूड किया, ध्यान से देखें, Griffith concluded that the R strain bacteria had somehow been transformed, उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया, बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। ठीक है,
This occurred perhaps due to the absorption of some transforming principle principle or substance by rough type of bacteria. तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ उसने क्या किया, अब्जॉर्व कर लिया, ठीक है, अब्जॉर्व कर लिया किससे, हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया से। इसके बाद क्या हुआ, अ, जो नॉन विरुलेंट था वो विरुलेंट में चेंज हो गया। तो यहाँ से पढ़ेंगे, दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ये ट्रांसफर मतलब मटेरियल किस क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ, ठीक है। हाउ एवर बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वॉज नॉट डिफाइंड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। इससे हम इसका केमिकल वगैरह कुछ नहीं बता सके, बस ये बता दिया कि जो भी ट्रांसफर हो रहा है वो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। इसके बाद भाई जो साइंटिस्ट थे कुछ, उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। इससे पहले भी काफी एक्सपेरिमेंट हुए, लेकिन ये वाले एक्सपेरिमेंट हम यहाँ से करेंगे बच्चा, यहाँ से। ये एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय एवरी, मैकलॉड एंड मैककैटी, ठीक है। ही प्योरिफाइड बायोकेमिकल्स। तो एस किल्ड बैक्टीरिया था ना जो, उससे इन्होंने क्या प्योरीफाई किया, एक तो प्रोटीन निकाल ली, एक डीएनए निकाल लिया और एक आरएनए। तो इनको डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में ऐसे डाल दिया। यहाँ पर सपोज करो इन्होंने डाल दी प्रोटीन, ठीक है, यहाँ पर डाल दिया, ये देखो यहाँ पर प्रोटीन डाल दी, यहाँ पर आरएनए डाल दिया, यहाँ पर डीएनए। फिर इसके बाद इसे रफ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन है, कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, आरएनए, तो यहाँ पर भी रफ टाइप को बैक्टीरिया को डाला, तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। यहाँ पर क्या है, हमने बाहर, यहाँ पर क्या रखा है बच्चा, डीएनए रखा है, और यहाँ पर हमने आर टाइप बैक्टीरिया को डाल दिया। तो इसकी यहाँ पर उन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किन साइंटिस्ट ने किया था, डिफरेंट साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने परफॉर्म किया था। बुक से देख लेते हैं। तो उन्होंने एस किल्ड से क्या क्या निकाला, पहले तो ये देखो क्या क्या निकाला, प्रोटीन निकाल ली, आरएनए निकाल लिया, डीएनए निकाल लिया। दे डिस्कवर्ड दैट द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। तो यहाँ से आप देखोगे उन्होंने क्या किया, पहले तो ये सब निकाल के उसमें क्या कर दिया, रफ बैक्टीरिया को डाल दिया, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने क्या देखा, कुछ भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, सिर्फ डीएनए ट्रांसफॉर्म हुआ। इसके बाद उन्होंने क्या किया भाई, प्रोटीएज डाला पहले तो, ठीक है। प्रोटीएज ने क्या किया बच्चा, उन्होंने उसने सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, ठीक है। डीएनए तो वैसे ही पड़ा है, सपोज करो हमने फिर से यहाँ पर एस किल्ड वाला सारा मटेरियल ले लिया और फिर उसमें क्या कर दिया, स्मूथ जिंदा डाल दिया, लाइव। तो क्या होगा, इसमें हमने डाल दिया प्रोटीएज। क्या डाला, प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या करेगा, सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा तो आरएनए को तो कुछ होगा नहीं, तो आरएनए फिर ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने डाला आरएनए, जो एंजाइम आरएनए को डाइजेस्ट करता है। तो आरएनए जब डाइजेस्ट हुआ तो डीएनए तो हमारा फिर से फ्री है, अच्छा भला है, तो वो फिर से ट्रांसफर हो गया। फिर उन्होंने एंड में क्या किया, डीएनएज डाला। डीएनएज ने क्या किया, जो इसमें डीएनए था स्मूथ किल्ड बैक्टीरिया के पास, वो बिल्कुल सारा उन्होंने इनगल्फ कर लिया, मतलब खत्म कर दिया, तो वहां पर कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। तो यहाँ से भी पता चला, देखो, डाइजेशन विद डीएनएज डिड नॉट, सॉरी, digestion with DNAs did inhibits transformation। वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट हो गई, जिससे हमें क्या पता चला, दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज अ हेरिडिटी मटेरियल, ठीक है। तो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। ये देखो उन्होंने बताया हुआ है, प्रोटीन डाल दी, ठीक है। इस कल्चर में क्या डाला हुआ है, ये वाला देखिए, यहाँ पर ये अकेली प्रोटीन है, ठीक है। तो आर स्टेन में कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर हमने क्या डाला, आरएनए डाला, ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर हमने क्या डाला था, पहले डीएनए डाला, है ना। यहाँ देखें, यह ये वाला कल्चर देखे, पहले तो डीएनए डाला, तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या डाला, डीएनए के साथ, है ना, ये जो है ये सारा, इसमें डीएनए के साथ हमने डीएनएज डाल दिया। डीएनएज ने क्या किया जी, ये जो डीएनए है इसे क्या कर दिया, तोड़ दिया, खत्म कर दिया, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, तो नो चेंज होगा, ठीक है।
सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। हमने इसमें क्या पढ़ा बच्चा कि द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में सबसे पहले ट्रांसफॉर्मिंग का नाम ही आएगा। ट्रांसफॉर्मिंग किसने करवाई थी? ये करवाई थी ग्रिफ्थ ने। ग्रिफ्थ का पूरा नाम है फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। 1928 में उसने क्या था किया था, स्ट्रेप्टोकोकस की दो स्ट्रेन ली थी, एक तो स्मूथ ली थी और एक ली थी रफ। ठीक है, स्मूथ थी जो विरुलेंट सी थी, और जो आर स्ट्रेन था वो था नॉन विरुलेंट। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया, स्मूथ स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ हो गई। नॉन ये रफ वाले को किया तो जो माइस था वो जिंदा रहा। इसके बाद स्मूथ को हीट किल्ड कर दिया, फिर इंजेक्ट किया माइस के अंदर, माइस फिर से बच गया। तो इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जो हीट किल्ड वाला था वो रफ के साथ मिक्स कर दिया, तो वो जो स्मूथ वाला डीएनए था वो रफ वाले में ट्रांसफॉर्म हो गया। जब वो ट्रांसफॉर्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ बच्चा, ये माइस की डेथ हो गई। ठीक है, तो पेपर में आप डायग्राम तो नहीं बनाओगे, तो ये वाली आउटकम्स कर लेना, ये वाली। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल गया कि जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो क्या है, डीएनए ही है। ठीक है, डीएनए है। तो कल हम करेंगे ये वाला जेनेटिक मटेरियल अगेन से, हर्षे चेज वाला। ठीक है, ये 8th लेक्चर है जो हमने कंप्लीट किया आज। रिवाइज करते रहना। थैंक यू।